तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं शुभम कृष्णा, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। तो कैसे आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं बिहार के घमंडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में। जी हाँ, जिस प्रकार आए दिनों कभी वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे, कभी आम जनता पे, कभी मीडिया पे, कभी अपने विधायकों पे, कभी अपने मंत्री पे लगातार भड़कते भड़कते आज नतीजा ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी पे भड़क गए भैया। अब इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं ये बताइए। विधानसभा अध्यक्ष को सिखा रहे हैं संविधान का पाठ। नीतीश कुमार जी भूलिए नहीं कि बिहार विधानसभा में आप बैठे हो, चाहे लोकसभा में आप बैठे हो, वहां पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वहां पे वहां के अध्यक्ष की मर्जी चलेगी। अध्यक्ष को चलाना है ना, सदन अध्यक्ष को चलाना होता है ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चलाना होता है। इतने भी घमंडी मत बनिए आप। तो अगर विधानसभा अध्यक्ष है तो वो कहीं के विधायक भी है ना, कहीं के अगर क्षेत्र की समस्या भी उठा रहे हैं तो वो आप बोल रहे हैं कि वहां पे नहीं रखना चाहिए। या फिर अन्य विधायक कुछ बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये काम करना सरकार का काम है, इसका विधानसभा में कोई औचित्य नहीं है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान पढ़ने की आवश्यकता वहां के सदस्यों और वहां के अध्यक्ष को नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है। ये कहाँ लिखा हुआ है शराबबंदी करना है? ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि मीडिया वालों पे भड़कना है? ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि मीडिया को पीएमसीएच या फिर अन्य बड़े अस्पतालों में प्रवेश नहीं देना है, क्योंकि पोल खुल जाएगी ना भैया? ये कहाँ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी पे सवाल नहीं उठा सकती है मीडिया? ये कहाँ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी जिसको मन उसको कुछ भी बोल दें? मुख्यमंत्री है, इसका मतलब क्या हुआ? आप सदन पे बैठे, सदन में अध्यक्ष साहब को ऐसे दुत्कार रहे हैं जैसे कि मानो वो अध्यक्ष नहीं है, कोई बच्चा हो। मानना पड़ेगा, सलाम करते हैं अध्यक्ष साहब के धैर्य शक्ति को, जिन्होंने आपके इस घमंडी रवैये, अहंकारपूर्ण रवैये को बर्दाश्त किया, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। अब क्या है भैया, वो भी एक आदमी है, वो भी वरिष्ठ है। ऐसे ही कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। विजय सिन्हा जी पे इस प्रकार टिप्पणी करना कहां तक उचित है? सबसे पहले तो आप आज वाला वो वीडियो देखें। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है। और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ है जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है,
कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की तो जब्ती उसका पर पूरा जानकारी का इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बाद फिर अब इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हम जरूर आग्रह करेंगे आपसे। चलिए श्री शालिनी श्रीमती। तो आपने देखा वीडियो, मुख्यमंत्री ने किस प्रकार सदन के मर्यादा को तोड़ने का प्रयास किया है। यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लिए निंदापूर्वक है। साथियों, मुख्यमंत्री साहब सचिवालय में जो IAS IPS ऑफिसर बैठते थे उनको भेज दिए फील्ड में, और फील्ड में जो काम करने का जिनका तरीका था, तजुर्बा था, जिनको अच्छे से आता था अपराधियों को हैंडल करना, उनको बुला लिए सचिवालय में पकड़ के बांध दिए जैसे गाय भैंस को बांधा जाता है। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई पुलिस ऑफिसर्स अच्छे से काम करे, क्योंकि इनके भी कई सारे, क्योंकि जितने भी गुंडे यहाँ पे ये रहते हैं ना, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में भी बहुत सारे लोग रहते, तो इनको भी दिक्कतें आती जाती रहती थी। इसीलिए इनके हाथ में जो पावर था ट्रांसफर पोस्टिंग, वो खेल करते रहते हैं। और बाकी तो ये अपना लेके जो भी हो, जनता बोलती है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि टोल रहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो भी हो। खैर, मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार का हरकत नहीं करना चाहिए विधानसभा में। और संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि विधानसभा और लोकसभा में जो भी होते हैं अध्यक्ष, उनका काम होता है कि कार्यवाही कैसे चलना चाहिए, ना कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं होता है, यह काम नहीं होता है कि कार्यवाही कैसे चलना चाहिए, वो नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे से इस बात का ख्याल रखें, और हमारे जनता जनार्दन इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताएं।